एजिमुथल क्वांटम नंबर दूसरा हमको बताता है शेप ऑफ दैट सबशेल, मतलब जो कुछ भी 3D स्पेस है वो 3D स्पेस का शेप कैसा है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, ट्राइंगुलर है, इलिप्टिकल है, कैसा है वो शेप। तो वो शेप कौन दिखाता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और वो जो शेप भी है उसको भी कई नंबर से डिनोट किया गया है। तो वो डिनोट करने के लिए, मतलब वो नंबर फाइंड करने के लिए जो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर L की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो L की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी, तो 0 to n-1। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमारी फॉर्मूला है 0 to n-1। अगर n की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि L की वैल्यू तो डिपेंडेंट n पे हो गई, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू क्या होगी, तो 0 लेस देन और इक्वल टू L लेस देन और इक्वल टू n-1, जहां पर n की वैल्यू हम रखेंगे 1। दैट मीन्स 0 और 0 दो वैल्यू, मतलब 0 तो 0 ही हुआ। तो n जब 1 होगा तब L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वैसे ही जब n इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, तो 0 और 2-1, दैट मीन्स 1। दैट मीन्स हमारे पास n की कितनी, L की कितनी वैल्यू आई, 0 और 1, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू लिखा है, मतलब वो भी है और वो भी है, 0 भी है 1 भी है। वैसे ही जब n इक्वल टू 3 होगा तब क्या होगी L की वैल्यू, तो 0, 1 एंड 2। ऐसे करते करते अगर हम देखेंगे तो वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ L, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। समझ रहे हो। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है उसकी वैल्यू 1 होंगी तो उसके अंदर कितने सबशेल होंगे जिसका शेप कौन सा होगा, तो वो दिखाएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर जो L इक्वल टू 0 रहेगा। वैसे ही n इक्वल टू 2 होगा तो 0 एंड 1, 3 होगा तो 0, 1 एंड 2। जब n इक्वल टू 4 होगा तो L इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। वैसे ही n इक्वल टू 5 होगा तो 0, 1, 2, 3, 4। एंड n इक्वल टू 6 होगा तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वैसे ही n इक्वल टू अगर 7 होगा तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक चीज आपने यहां पर देखी, ठीक है, कि n की वैल्यू जितनी भी है उससे एक नंबर कम आ रहा है L की वैल्यू में। ठीक है, तो देखिए L एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है हमको, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल, मतलब वो जो 3D स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा वो 3D स्पेस का शेप क्या है। ओके, तो जब L की वैल्यू 0 होगी दैट मीन्स उसको हम डिनोट करेंगे S से। किससे डिनोट करेंगे, S से। वैसे ही L की वैल्यू 1 होगी तो उसको हम डिनोट करेंगे P से। L की वैल्यू 2 होगी तो उसको हम डिनोट करेंगे D से। वैसे ही जो L की वैल्यू अगर 0 है देन S, मतलब उसका जो शेप होगा वो होगा स्फीयरिकल शेप। अगर L की वैल्यू 1 है तो उसका जो शेप होगा वो होगा डम्बेल शेप, जो P से डिनोट किया जाएगा। वैसे ही अगर L इक्वल्स टू 2 है तो उसका जो शेप होगा वो होगा डबल डम्बल शेप, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। और आगे के L इक्वल टू 3 होगा जिसको F से डिनोट करेंगे, 4 होगा तो G से डिनोट करेंगे, F5 होगा तो H से डिनोट करेंगे, और L इक्वल टू 6 होगा तो I से डिनोट करेंगे। और ये सभी के जो शेप है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड शेप है जो हमारे सिलेबस में कभी पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। तो हम जो डिटेल में जो 3 शेप पढ़ने वाले हैं वो पहले 3 है, स्फीयरिकल शेप, डम्बल शेप एंड डबल डम्बल शेप। तो चलिए सबसे पहले 1 by 1 ये 3 शेप को पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है स्फीयरिकल शेप, मतलब L की वैल्यू, एजिमुथल की वैल्यू जब 0 होगी तो वो S से डिनोट होगा, और जो S से डिनोट हो रहा है उसका शेप क्या होगा, स्फीयरिकल शेप। और वो जो स्फीयरिकल शेप है वो अब जो स्क्रीन पर देख रहे हो वैसा कुछ होगा। मतलब जो 3 एक्सिस है X, Y और Z, वो तीनों एक्सिस में से ये जो आप देख रहे हो कि ये जो बीच में जो सर्कल है उसको बोल रहे हैं ऑर्बिटल। और वो जो ऑर्बिटल है वो जो 3D स्पेस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सिस है, और ये तीनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पर वो एटम का न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अराउंड एक 3D स्पेस क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, जिसको दूसरी भाषा में हम सबशेल भी बोलते हैं।
ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस में ये जो 3D स्पेस क्रिएट हो रही है, उस 3D स्पेस के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा। ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट शेप, डंबल शेप। जब एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो उसको p से डिनोट किया जाएगा, और वो जो p से डिनोट किया गया जो नंबर है वो उसका जो शेप होगा वो होगा डंबल शेप, जो कुछ इस तरह से दिखेगा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। वो तीनों एक्सिस में से जहां पर यह ओरिएंटेट हो रहा है उसको बोल रहे हैं डंबल शेप, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और ये जो तीनों एक्सिस है वो तीनों एक्सिस पे ऐसा शेप होगा जिसमें से कोई एक एक्सिस का अभी हम एग्जांपल तरीके से ले रहे हैं कि डंबल शेप कैसा दिख रहा होगा। वैसा ये शेप तीनों एक्सिस पे होगा। अभी ये वाई एक्सिस पे है, फिर एक्स एक्सिस पे भी होगा, जेड एक्सिस पे भी होगा, और जब ये तीनों कंबाइन होंगे तब जाके एक ऑर्बिटल कंप्लीट होगा। ठीक है। तो जब L इक्वल टू 1 होगा तो P से डिनोट किया जाएगा, और जो P से डिनोट हो रहा है उसका जो शेप होगा वो होगा डंबल शेप। नाउ अवर नेक्स्ट शेप इज डबल डंबल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो P टाइप था एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसमें एक सिंगल डंबल था, जबकि इसके अंदर डबल डंबल है, मतलब 2 डंबल है। और ये जो 2 डंबल है इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये जो हमारा डबल डंबल शेप का जो 3D स्पेस है, जो ऑर्बिटल है, वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, और तीनों एक्सिस के अराउंड ये घूम रहा होगा। ठीक है। और ये जो तीनों एक्सिस है उसका अगेन जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको वहां पर होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास जो शेल होगा वो शेल में जब सबशेल होंगे, उस सबशेल में जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल का अभी हम शेप पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये है डबल डंबल शेप, जिसे D से डिनोट किया जाता है, और जब L इक्वल टू 2 होता है तब। ठीक है। अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब n इक्वल टू 1 होगा तब हमारा जो एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा वो होगा 0, और जिसे हम डिनोट करेंगे S से। बट वो फर्स्ट शेल में है, इसीलिए उसको हम कैसे डिनोट करेंगे 1s से। वैसे ही जब n इक्वल टू 2 होगा अगेन, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 भी होगी 1 भी होगी, तो उसको 0 को हम कैसे डिनोट करेंगे S से, और 1 को कैसे डिनोट करेंगे P से। बट वो सेकेंड शेल में है, इसीलिए हम उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं 2s एंड 2p। वैसे ही जब n इक्वल टू 3 होगा तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 1 एंड 2। अगेन 0 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, S से, 1 को किससे डिनोट कर रहे हैं, P से, एंड 2 को किससे डिनोट कर रहे हैं, D से। पर यहां पर n इक्वल टू 3 है, मतलब वो थर्ड शेल के SPD है, इसीलिए हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं 3, तो क्या होगा 3s 3p एंड 3d। अगेन n इक्वल टू 4 होगा तो L की वैल्यू 0 1 2 एंड 3, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसका शेप कैसे हम डिफाइन करेंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। अगेन ऐसे ही 5 होगा तो 1 0 1 2 3 एंड 4, जिसको हम डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे 5s 5p 5d 5f एंड 5g। वैसे ही n इक्वल टू 6 होगा तो इस तरह से, और n इक्वल टू 7 होगा तो इस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे। अगेन जब वैल्यू L की 0 होगी तो उसका शेप S टाइप, मतलब स्फीयरिकल शेप होगा, और उसको हम डिनोट करेंगे S से। जब L की वैल्यू 1 होगी तो उसको P से डिनोट करेंगे, और उसका शेप डंबल शेप होगा। L की वैल्यू 2 होगी तो उसको हम D से डिनोट करेंगे, और उसका डबल डंबल शेप होगा। वैसे ही L की वैल्यू 3 से 6 तक होगी तो 3 होगा तो उसको डिनोट करेंगे F से, 4 होगी तो G से, 5 होगा तो H से, और 6 होगी तो I से। और ये चारों का जो शेप है वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे हमें अभी पढ़ना जरूरी नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले L इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स S टाइप सबशेल, जिसे स्फीयरिकल शेप होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। तो जब S टाइप ऑर्बिटल होगा तो उसे कोई भी एक्सिस से ओरिएंटेड का कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो स्फीयरिकल है, और स्फीयरिकल है मतलब सभी एक्सिस से वो ओरिएंटेड है। तो जब वो फर्स्ट शेल में होगा, जिसे हम 1s से डिनोट करेंगे, तब वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जब वो सेकेंड शेल में होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा,
ये 2s का ओरिएंटेशन है। और जब वो थर्ड शेल में होगा तो वो 3s कहलाएगा, जिसका ये शेप रहेगा। तो आप देखोगे तो जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका 3D स्पेस भी बढ़ रहा है, जिसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखा था कि साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता है वैसे ही उसका एनर्जी भी बढ़ता है। इसी तरह से बात करते हैं L इक्वल टू 1, जिसे P से डिनोट किया जाता है, जिसका शेप होता है डम्बल शेप। तो उसके 3 ऑर्बिटल है जिसको हमने नाम दिए है, जिसमें सबसे पहला ऑर्बिटल है उसको बोलेंगे px। क्यों px? क्योंकि इधर आप देखोगे तो वो x एक्सिस पे ओरिएंटेड है। देख रहे हो आप, एक्स वाई एक्सिस के अंदर वो x एक्सिस पे ओरिएंटेड है, इसीलिए हमने इसको px नाम दिया। जब हम सेकेंड ऑर्बिटल की बात करेंगे जो हमारा y एक्सिस ओरिएंटेड होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। x एक्सिस पे ओरिएंटेड था, y के अंदर y एक्सिस ओरिएंटेड था, जिसे हम py कहते हैं। और वैसे ही जब वो थर्ड एक्सिस मतलब z एक्सिस पे होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब z एक्सिस के अलोंग रहेगा वो। तो ऐसा हमारे 3 ऑर्बिटल हुए, px, py एंड pz। तो ये तीनों जब इकट्ठा होंगे तो कुछ इस तरह से वो 3D स्पेस दिखेगा, जिसके अंदर हमारा p टाइप ऑर्बिटल कंप्लीट होगा। यहां पर ब्लू वाली लाइन x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है, रेड वाली लाइन x एक्सिस है और येलो वाली z एक्सिस। और ये तीनों ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरह से एक 3D स्पेस क्रिएट होगी, जिसके अंदर हर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा अपनी 3D स्पेस के अंदर। और एक चीज ध्यान में रखो कि अगर फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो सेकंड शेल की बात करेंगे तो 2px, 2py, 2pz। थर्ड शेल की बात करेंगे तो 3px, 3py, 3pz। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट शेप पे जाते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारा डबल डम्बल शेप। मतलब जब L इक्वल्स टू 2 होगा, जो D से डिनोट होगा, तो उसे डबल डम्बल शेप कहा जाएगा। और उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो 12 + 1 दैट मीन्स 5। तो उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, सो हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल है जिसे हम dxy से डिनोट करेंगे और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। p ऑर्बिटल में हमने देखा कि एक्सिस अलोंग ओरिएंटेड था, यहां पर इन बिटवीन रहेगा। मतलब p ऑर्बिटल में, p सबशेल में pxy लिखते थे तो वहां पर x एक्सिस ओरिएंटेड था, यहां पर हमने dxy लिखा, दैट मीन्स वो x और y दोनों के बीच में आएगा। और ये डबल डंबल है, मतलब यहां पर 2 डंबल दिखाए गए हैं, तो ये होगा dxy ऑर्बिटल। ठीक है, अभी नेक्स्ट वन है हमारा dxz। सेम dxy में जो था सेम वैसे ही dxz में रहेगा। मतलब z एक्सिस और x एक्सिस दोनों के इन बिटवीन हमारा ये डबल डंबल शेप रहेगा, ये ऑर्बिटल रहेगा जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड ऑर्बिटल आता है जिसे हम कहते हैं dyz। इसमें भी सेम टू सेम ये dyz भी y एक्सिस और z एक्सिस इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ये वाला ऑर्बिटल भी। ठीक है, नाउ फोर्थ वन ऑर्बिटल इज dx² - y²। ये क्या दिखा रहा है? अब तक के जो 3 ऑर्बिटल थे वो एक्सिस के इन बिटवीन थे, ये अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल है। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलोंग यहां पर उसका शेप आएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो। और जो लास्ट ऑर्बिटल है d सबसेल के अंदर वो है dz²। मतलब वो z एक्सिस के अलोंग रहेगा और मिडल में एक डोनट रिंग जैसा दिखेगा हमको। तो ये जो 5 ऑर्बिटल है, उस 5 ऑर्बिटल के अंदर हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो घूमते रहेंगे। और ये 5 ऑर्बिटल जब एक साथ इकट्ठा होंगे, कंबाइन होंगे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें हमारा ब्लू वाला जो लाइन है वो y एक्सिस रहेगा, रेड वाला लाइन x एक्सिस एंड येलो वाला लाइन हमारा z एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल के शेप है और ये पांचों ऑर्बिटल जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। Our first orbital is dxy,
जो x और y एक्सिस के इन बिटवीन रहेगा। देन सेकेंड ऑर्बिटल इज dz जो y और z एक्सिस के इन बिटवीन रहेगा। थर्ड वन है हमारा dxz जो x और z एक्सिस के इन बिटवीन रहेगा। फोर्थ वन है हमारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वो x और y एक्सिस के अलोंग रहेगा। और लास्ट वन इज द dz स्क्वायर, दैट मीन्स वो z एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो ये जो 5 ऑर्बिटल है वो कंबाइन होके कुछ इस तरह से दिखता है और हमारा d सबशेल कंप्लीट रहता है। ठीक है, तो हमने जो 3 सबशेल देखे उसमें फर्स्ट वन था s ऑर्बिटल जो स्फीरिकल शेप था, देन p ऑर्बिटल जो डंबल शेप था जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल थे। स्फीरिकल में 1 ऑर्बिटल था और p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल थे। देन लास्ट वन हमने देखा d ऑर्बिटल जिसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल थे जिसे डबल डंबल शेप कहते हैं।